हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ का लेक्चर 1 रहेगा। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम शॉर्टकट सीखेंगे एलसीएम निकालने का। तो क्वेश्चन 1, जैसे हमारा ये एलसीएम आ गया कि एलसीएम निकालो 10, 15 और 30 का। 10, 15, 30। तो आपको शॉर्टकट करना क्या होता है? जो हाईएस्ट नंबर होता है ना, हाईएस्ट नंबर 30 आ गया, इसको चेक करना होता है कि क्या ये सबसे डिवाइड होता है या नहीं। ये 10 से डिवाइड हो जाता है, 15 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 30 से भी। इसलिए ये एलसीएम क्या रहा इसका? 30। क्वेश्चन 2, अगर आपको एलसीएम निकालना है 6, 9, 15 और 24 का, इनका एलसीएम निकालना, तो आप देखो क्या रहेगा। हम 24 को देखेंगे, 24 के टेबल में आना चाहिए। 24 6 के टेबल में आ जाता है, 9 में नहीं आता, 15 में नहीं आता। लेकिन हमें गैस मिल जाता है 15 से। 15 के टेबल में हर एक के टेबल में आना चाहिए एलसीएम। तो 15 के टेबल से हमें गैस मिल गया कि लास्ट में जा तो 15 2 जा जैसे 30 होता है, 15 3 जा 45, तो लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा। लेकिन 24 के टेबल में तो 5 आ नहीं सकता, इसलिए हम वही नंबर चेक करेंगे जिनके लास्ट में क्या आता है? 0 आता है। 24 के टेबल में 5 जा 120 आता है। 120 6 के टेबल में आ जाता है, यस। 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये है 24 10 जा 240 होता है, 240। 6 के टेबल में आ जाता है, 9 के टेबल में देख लो, 9 2 जा 18 आ जाता, 6 60 बचा, नहीं आता। फिर और 360 चेक करो, 360 6 के टेबल में आ जाता है, 9 में 9 4 जा 36, ये भी आ जाता है। 15 के टेबल में 15 2 जा 30, 60 बचा, इसमें भी आ जाता है, 24 में भी आ जाता है। तो इसका एलसीएम रहेगा 360। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we have to find out the least number which when divided by 6, 9, 12, 15 leaves the same remainder 2 in each case. 2 in each case, ये ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर किसके बराबर होता है? एलसीएम इनटू n प्लस रिमाइंडर। कोई भी नंबर निकालना होगा और बड़े सारे टर्म्स दी होंगी, तो एलसीएम इनटू n प्लस रिमाइंडर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना है। तो किसका एलसीएम निकालना है? एलसीएम निकालना है हमने 6, 9, 12, 15 और 18। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना होता है एलसीएम निकालने टाइम? 18 को चेक करना होता है, 18 हाईएस्ट नंबर, और वो सबका मल्टीपल होना चाहिए। यहां पे एक नंबर है 15, जिससे 15 से पता चल गया मुझे लास्ट में 5 होना चाहिए जहां 0 होना चाहिए एलसीएम में। लेकिन 5 18 के टेबल में नहीं आता लास्ट में, तो 5 को काट दिया। 0 वाले चेक करने हैं। 0 वाले 18 5 जा होता है या 18 10 जा? 18 5 जा हुआ 90। 90 को चेक करो, 6 के टेबल में आ जाता है, 9 के टेबल में आ जाता है, 12 के टेबल में नहीं आता है, तो 90 छोड़ो। फिर अगला 180 चेक करो, 180 6 के टेबल में भी आ जाता है, 9 के टेबल में भी, 12 के टेबल में भी, 15 और 18। तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 180 एलसीएम आ गया। तो अब नंबर यहां पे लीस्ट नंबर लिखा था, लीस्ट नंबर से मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी? लीस्ट रखनी है, और कोई कंडीशन नहीं दी है, सिर्फ लीस्ट नंबर दिए, तो n की वैल्यू 1 रखनी है। और रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर r दिया है 2। तो नंबर का फार्मूला एलसीएम इनटू n प्लस, एलसीएम इनटू n प्लस रिमाइंडर। एलसीएम है 180 और लीस्ट नंबर के लिए 1 भरा और रिमाइंडर 2, तो 180 प्लस 2 कितना आ गया? 182। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, सेम क्वेश्चन है, लीस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। लीस्ट नंबर कंडीशन है, लीस्ट नंबर। तो आपको नंबर निकालना मैंने सिखाया था, नंबर इक्वल टू किसके बराबर होता है? एलसीएम इनटू n प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे लीस्ट नंबर है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1, वो आ गया। एलसीएम निकालना और रिमाइंडर भी पता है। एलसीएम निकालते हैं हम शॉर्टकट ट्रिक से 12, 15, 20 और 54 का।
54 के टेबल में आना चाहिए, इन सब के टेबल में। 20 से ये पता चल गया मुझे कि लास्ट में 0 चाहिए, तो 0 54 के टेबल में जा तो कहां पे आएगा 5 से और जा 10 से। 54 5 जा 270, 270 20 के टेबल में ही नहीं आएगा, सीधे छोड़ो। 54 10 जा 540, 540 12 के टेबल में भी आता है। 12 4 जा 48, 6 बचे, 12 5 जा 60। 15 के टेबल में 15 3 जा 45, 9 आ गया 90, 15 6 जा आ गया। 20 के टेबल में भी आ जाएगा और 54 का तो मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम रहा 50 540। तो सिंपल क्वेश्चन आ गया नंबर, तो नंबर किसके बराबर आ जाएगा 540 इनटू लीस्ट नंबर था तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और प्लस रिमाइंडर 4 है, तो 544 इज द आंसर, राइट आंसर।